A very good evening to all of you. A very good evening to all of you. चलिए, वॉइस एकदम क्लियर है. थैंक यू वेरी मच. अंजू जी, प्रवीण जी, अरुणेश कुमार, दीपक जी, आई एम फाइन एंड हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप बिल्कुल सही होंगे. और हमेशा की तरह आज की ये प्रैक्टिस होने वाली है शानदार और कुछ बेहतरीन और नए अंदाज में. तो चलिए लेकर के चलते हैं एक बार सभी साथियों को अपनी स्क्रीन पर. माय डियर सतीश चंद्र जी, सभी लोगों का वेलकम है. हम लोग प्रैक्टिस को पूरी शिद्दत से करेंगे और पूर्ण मनोयोग से करें. एक बात विशेष ध्यान दीजिएगा, सभी को एक सजेशन है मेरा कि आप जितना भी क्वेश्चन, जैसे मैं आपके सामने 30 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, 15 लिटरेचर एंड 15 लैंग्वेज. जितना क्वेश्चन आपको नहीं आता उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करें. कैन यू डू इट? क्या आप इतना कर सकते हैं? यस और नो? आपने मान लीजिए लिटरेचर में मैंने 15 क्वेश्चन कराया और आपको ओनली 3 क्वेश्चंस नहीं आ रहा था, तो ओनली 3 क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर लें और नेक्स्ट मॉर्निंग में उसका रिवीजन कर लें और नेक्स्ट संडे को भी उसका रिवीजन कर लेंगे. इतना तो कर ही सकते हैं ना, क्यों? तो आइए सीधे लेकर के चलते हैं आपको आज के पहले क्वेश्चन की ओर. और हमारे साथी यदि हैं तैयार तो उसी जोशो जुनू के साथ में फूल पत्ती के साथ स्वागत करें. हाँ बिल्कुल भाई. हाँ, और सभी साथियों से लाइक और शेयर तो एक्सपेक्टेड है ही. ये आपका फीडबैक है. सीमा जी, कीर्ति जी, सभी का वेलकम है माय डियर. और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आप सभी के लिए. थैंक यू वेरी मच. रेस्पॉन्ड इमीडिएटली. और देखो, अपनी खुशी जाहिर किया करो. जब भी क्वेश्चन आपका लगातार हैट्रिक मार दो, 3 क्वेश्चन सही, तो एक बार थम्स अप कर दिया करो. सभी को दिख जाता है कि हाँ भाई क्या बात है. चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा. माय डियर, आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और तेजी से आप लोग जवाब करिएगा. पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लिंस इज अ कैरेक्टर इन. ऑप्शंस इस प्रकार हैं: हैमलेट, किंग लियर, टेम्पेस्ट या मैकबेथ. यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और क्वेश्चन कह रहा है कि जो फ्लिंस है ये कैरेक्टर कहां से लिया गया है, आप सभी को बताना है. द राइट आंसर इज मैकबेथ. इसी बहाने आपको करना क्या है, मैकबेथ के सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स रिवाइज कर लेने. ठीक है, तो भाई जिन्होंने ए लगाया वो गलत थे और डी वाले हमारे साथी राइट हैं. मैकबेथ, फ्लिंस जो कैरेक्टर आता है वो मैकबेथ में आता है. अब आप खुद देख लो कितना भूल रहे हो, है ना. जिस दिन मैं 1 महीने प्रैक्टिस करवाना बंद कर दूंगा उस दिन नमो नारायण हो जाएगा. मानते हो कि नहीं? कॉमस इज अ पोइम, ड्रामा, ऐसे या पॉम्फलेट. माय डियर, कॉमस क्या है ये आपको बताना है. क्या ये एक पोइम है? और हमारे जो प्यारे साथी हैं वो ये भी लिखा करें कि कॉमस को किसने लिखा है. एडिशनल इंफॉर्मेशन दिल खोल के लिखा करिए. स्वागत है आपका. आई हेल यू ऑल. माय डियर, कॉमस क्या है? क्या ये एक पोयम है या ड्रामा है या ऐसे है या पम्फलेट है? आप सभी को पता है कि पोयम है. क्या है ये? यह एक पोयम है. और यहां पर आपका राइट आंसर हो गया ए, मिल्टन. लिसिडस केम इन द ईयर. क्वेश्चन को गौर से देखो, प्यार से पढ़ो, समझो दिल से पूरी शिद्दत के साथ. ठीक है ना? हाँ, लिसिडस इंपॉर्टेंट लगा देना. केम इन का मतलब होता है प्रकाशित होना. तो लिसिडस केम इन द ईयर. लिसिडस कब एग्जिस्टेंस में आता है सामने? तो वो है 1637. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. बिल्कुल सही जवाब है. जो भी हमारे साथी सी के साथ जा रहे हैं, दे आर एब्सोल्युटली राइट. गुड. नेक्स्ट,
द एक्सकर्सन वॉज पब्लिश्ड इन, और मैं आपके कमेंट्स लगातार देख रहा हूं, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपके सामने है और नंबर 4 लिख करके, क्वेश्चन नंबर लिख के जवाब करिए माय डियर, अब पता चलेगा। 1807, 1814, 1850, 1798। और जिन प्यारे साथियों की तैयारी एकदम सही मुकाम पर चल रही है, उनके चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। यदि आप 1814 के साथ जा रहे हैं, मतलब आपकी राइट डायरेक्शन है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मिल्टन वॉज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर। बड़े प्यार से देखना, इस क्वेश्चन में दम है, अभी पहले से बताया दे रहा हूं, इस क्वेश्चन में क्या है, दम है। हु सेड, ये बात माय डियर किसने कही थी? ड्राइडन, डॉक्टर जॉनसन, अर्नोल्ड एलियट। अब देखो एग्जाम टाइम में ये ना कंफ्यूजन हो कि अरे ड्राइडन है कि अर्नोल्ड, अच्छा एलियट तो नहीं है। वहां पर ये कंफ्यूजन ना हो, उसको आज ही इतना बेहतरीन तरीके से तैयार कर लो, बार बार बोलो और बार बार उसको करो। मिल्टन वॉज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर, ये कहा था ड्राइडन ने। किसने? ड्राइडन ने। आपका राइट आंसर हो गया। अभी तक यदि आप अनबीटन जा रहे हैं, 5 क्वेश्चन हो गए हैं, तो आप एक बार अपने लिए चेयर अप कर दीजिए, ठीक है। इज इट ओके? हाँ, नेटवर्क का इशू है, वो सॉल्व हो जाएगा, उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, ठीक, हम है ना। Who said the sonnet in Milton's hand became a trumpet? ये जोरदार बात किसने कही थी? The sonnet in Milton's hand became a trumpet। वॉइस वगैरह एकदम सही है ना? कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत बोलिएगा। देखिए अजय जी भी आ गए। यस, क्या नेटवर्क का इशू आ रहा है भाई? वॉइस की प्रॉब्लम है क्या? सभी साथी रेस्पॉन्ड करेंगे माय डियर, बहुत अच्छा जवाब। और क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे साथी वर्ड्सवर्थ के साथ बी के साथ जा रहे हैं, दे आर एब्सोल्युटली राइट। सभी साथी रेस्पॉन्ड करेंगे माय डियर, बहुत अच्छा जवाब। और क्वेश्चन नंबर, चलो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6-7 की ओर। Wordsworth says with this key Milton unlocked his heart. Here this key means, वर्ड्सवर्थ ने एक बार कहा था कि इस की से शेक्सपियर ने अपने दिल को खोल दिया। उस की कौन सी है? वो की कौन सी है? ट्रेजेडी, कॉमेडी, सोनेट या हिस्ट्री प्लेज? द राइट आंसर इज सोनेट। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। वेल डन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कॉमेडी, सोनेट या हिस्ट्री? क्वेश्चन नंबर 8। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर वॉज रिटन बाय, क्वेश्चन कह रहा है कि टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर किसके द्वारा लिखा गया? लैम, ड्राइडन, डॉक्टर जॉनसन या पोप? तो यहां पर आपका राइट आंसर है लैम। थोड़ा बहुत बफरिंग कभी भी हो सकती है भाई, उतना वो माइंड मत किया करो, ठीक है। द इडियट बॉय वॉज रिटन बाय, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो और कुछ मत देखो। इडियट बॉय को किसके द्वारा लिखा गया? क्वेश्चन नंबर 9 में मिल्टन, गाल्सवर्दी, बायरन, ये वर्ड्सवर्थ। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अब तो सही है ना? तो चलिए इसका राइट आंसर माय डियर क्या बनने वाला है? वर्ड्सवर्थ इज द राइट आंसर। और इस क्वेश्चन को लगा देना इंपॉर्टेंट, पहले से बताए दे रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीजिए। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ विजिटेड फ्रांस फर्स्ट टाइम 1793, 1798, 1790 या 1800? क्वेश्चन नंबर 1326, क्वेश्चन नंबर 10। भाई जवाब तो आएंगे ही ना, कुछ लोग ए लगाएंगे, कुछ लोग सी लगाएंगे, है कि नहीं? मुझे नहीं पता कि आप क्या सोच करके लगा रहे हो, लेकिन मैं एक बात देख पा रहा हूं
कि आप कहीं से कंफ्यूज हो, आप टिंटन एबी पर चले गए है ना, टिंटन एबी पर मत भागो। राइट आंसर इज सी 1790। गांठ बांध करके इस क्वेश्चन को लर्न कर लो एकदम अच्छे से। वर्ड्सवर्थ पहली बार फ्रांस कब गए थे? 1790। तो सी वाले बहुत अच्छे, आपके 10 क्वेश्चंस पूरे हुए, चेयर अप कर सकते हैं और 11 नंबर की ओर चलें। देखो उत्साह बनाए रखना। वर्ड्सवर्थ मेट कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ की मुलाकात कॉलरिज से कब हुई? अच्छा क्वेश्चन है। 1797, 98, 99, 95। तो भाई एलिमिनेशन मेथड लगा दो। 1798 में उन्होंने लिखा है, लिरिकल बैलेट पब्लिश करवाया, तो उससे पहले ही तो मुलाकात हुई होगी। तो यहाँ पर आपका 11 नंबर में क्या आंसर बनेगा? 1797 है ना, बिल्कुल गलत जवाब। यहाँ पर माय डियर राइट आंसर बनेगा 1795। ठीक है, भूल चूक लेनी देनी। 11 नंबर में याद रखिएगा 1795। 11 में कितने साथी हैं जो डी के साथ जाना पसंद करेंगे? है कोई? हाँ भाई, बहुत लोग हैं हमारे साथ। देखो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये चीज ध्यान रखा करो, हमेशा ध्यान रखा करो माय डियर। ठीक है, कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर आप सावधान न रहें और दुर्घटना ना हो। जरा भी चूक जाओगे तो यहाँ लगा जाओगे। यहाँ पर राइट आंसर मैं देख रहा था ए बहुत लोग लगा रहे थे, तो डी आंसर ही राइट होगा, याद रहेगा। चलो अच्छे से याद करो, दिमाग में बैठाओ कि वर्ड्सवर्थ की मुलाकात कॉलरिज भैया से होती है 1795 में, यानी कि इन्होंने जो लिरिकल बैलेट पब्लिश किया उसके 3 वर्ष पहले इनकी मुलाकात हो चुकी थी। और आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई ठीक है। मिल्टन बिकेम कंप्लीटली ब्लाइंड इन, आपकी परीक्षाओं में मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है ये, डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसको लेकर के आना जरूरी भी था। और ये टोटली ब्लाइंड हुए थे 1692 में। द राइट आंसर इज बी। यहाँ पर हमारे जितने भी साथी बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं वो सही है। ओ सॉरी, डी, बी नहीं, माफ करिएगा, 1652 डी इज द राइट आंसर। He found it brick and left it marble. Who is he in this line? Lodge, Chaucer, Dr. Johnson, Dryden. He found it brick and left it marble. इसमें ही शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? दिस इज द क्वेश्चन एंड द राइट आंसर इज 13 में आपको जवाब देना है। क्वेश्चन पर ध्यान दिया करो, ये क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है कि ये बोला किसने, क्वेश्चन क्या है, यही देखो छोटे छोटे कंफ्यूजन है ना, कि ही फाउंड इट ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्बल। जितने लोग चौसर लगाएंगे वो एकदम गड़बड़ हैं। ड्राइडन इज द राइट आंसर। डी वाले हैं साथी हमारे, बहुत अच्छे, वेल डन, सुपर। Silver Box by Galsworthy was published 1806, 1805, 1905, 1906। तो आपको बताना है भाई कि कब पब्लिश हुआ सिल्वर बॉक्स। क्या जी ए आंसर लगा रहे हो? अजय जी आप क्या कर रहे हैं भाई? अरे गाल्सवर्दी का जन्म भी होगा कि उसके पहले पब्लिश करवा देंगे? देखो कितना मतलब जोरदार आप कंफ्यूज होते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1906। 1867 के पहले तो सवाल ही नहीं है, तो पहले ए और बी ऑप्शन तो चले ही गए है ना, राइट। हाँ बिल्कुल सही। 15 नंबर में हमारे साथी आंसर करें, चौसर वॉज बॉर्न इन। हालांकि चौसर की एग्जैक्ट डेट नहीं मिलती है, कई जो ऑथर्स लिखते हैं कि प्रोबेबली ये डेट है, संभावित है, लेकिन वही मान होगा और उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। 1340, 1340, 1340 ए इज द राइट आंसर। आई थिंक आपने लिटरेचर सेगमेंट को एंजॉय किया होगा और अब हम लोग चलते हैं सीधे लैंग्वेज सेगमेंट की ओर। और एक बार सभी साथी हम सब करके बताएं कि क्या आप तैयार हैं?
सभी साथी बताएं। जोरदार तरीके से सभी साथी बताएंगे तो क्वेश्चन लेकर के मैं आपके सामने आ जाऊंगा, और ये मेरा दावा है कि क्वेश्चन बेहतरीन होंगे। राइट, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, द लवर्स वर मीटिंग ईच अदर सीक्रेटली बट देयर अफेयर वाज सून नोन टू एवरीवन, क्लैंडेस्टाइन, कैंडिड, अननोन, कोवर्ट। वैसे प्रेमी एक दूसरे से गुप्त रूप से मिल रहे थे, लेकिन उनका जो ये गुप्त प्रेम था, अफेयर, ये सबको जल्दी ही पता चल जाए। कहा भी जाता है दुनिया को पता चल जाएगा। प्यारे साथियों, कैंडिड मतलब निष्कपट होता है और अननोन अज्ञात होता है। कोवर्ड का मतलब होता है डन सीक्रेटली। लेकिन जब अफेयर की बात करें तो क्लैंडेस्टाइन का मतलब गुप्त होता है, और अफेयर के लिए यही वर्ड आपका एप्रोप्रिएट वर्ड होगा, यानी कि राइट आंसर आपका बनेगा क्या, ए। तो जितने साथी ए के साथ जा रहे हैं दे आर एब्सोल्युटली राइट। Inflation will never be brought under control while prices continue to mount, fly, ascend, soar. बेहतरीन बात यह है कि जब हम मुद्रास्फीति की बात करते हैं तो कह रहा है कि स्फीति विल नेवर बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल, कभी नियंत्रण में नहीं आएगी ऐसे दौरान जब जो प्राइसेज हों वो लगातार ऊपर की ओर जा रहे हों, बढ़ रहे हों। माउंट मतलब चढ़ना होता है, फ्लाई उड़ना होता है, एसेंड आगे की ओर बढ़ना, क्लाइंब के सेंस में आता है, और सोर का मतलब ऊंची उड़ान भरना। जब मुद्रा आदि के दाम तेजी से बढ़ रहे हो तो एप्रोप्रिएट वर्ड होता है सोर। तो यहां पर होगा कंटिन्यू टू सोर, डी ऑप्शन इज राइट। वेरी गुड दीक्षित जी। नेक्स्ट, सुपर। They were awaiting official of the news they had heard from a friend. Ratification, confirmation, sanction, commendation. और इसी बीच आप सभी प्यारे साथियों को एक जानकारी देनी है, वो नंबर आपके पास ऑलरेडी है। जानकारी ये है कि इस समय कुछ गूगल प्ले स्टोर के द्वारा ऐप्स को रिमूव किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग अपना पेमेंट स्लिप सुरक्षित रखें, और जिन्होंने अभी तक व्हाट्सएप मुझे ना किया हो तो वो कर दें, जो भी पेड स्टूडेंट्स हैं हमारे, सो दैट आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। कुछ भी हो, गूगल कुछ भी करे, लेकिन हम आपके साथ खड़े रहेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। सभी प्यारे साथी रेस्पॉन्ड करेंगे। दे वर अवेटिंग ऑफिशियल रेटिफिकेशन, कंफर्मेशन, सैंक्शन या रिकमेंडेशन ऑफ द न्यूज। तो भाई न्यूज को क्या करता है बताएंगे आप लोग। कंफर्म करेगा, पुष्टि करेगा। कंफर्मेशन, क्या बी के साथ जा रहे हैं जी? बहुत अच्छा, वेल डन आशा रानी जी एंड अदर्स। They offered of incentives to attract qualified people for the post, bundle, assurance, package, gift। इसको तो कोई गलत करेगा नहीं, जानते हो क्यों? क्योंकि माय डियर, इंसेंटिव्स का क्या होता है? इंसेंटिव्स का होता है पैकेज, अतिरिक्त जो लाभ होता है। कहते हैं इतना मुझे पैकेज मिला हुआ है, तो यहाँ पर दे ऑफर्ड अ पैकेज ऑफ इंसेंटिव्स, अश्योरेंस नहीं, टू अट्रैक्ट क्वालिफाइड पीपल फॉर द पोस्ट। 19 नंबर क्वेश्चन को आप अच्छे से रेलिश कर रहे होंगे और कुछ सीख भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, दोज हु हैव द ट्रांजिशन फ्रॉम विलेजेस टू cities have been able to secure good jobs, tied, arranged, planned, managed. Those who have the transition from villages to cities, जो गांव से शहर आ गया वो नौकरी पा गया। भैया ऐसे हम भी हैं, है ना? गांव छोड़ करके शहर आ गया ये रोटी कमाने। द राइट आंसर इज डी। और यहां पर माय डियर, प्लान नहीं करते, मैनेज करते हैं।
तो कितने साथी हैं जो मैनेज के साथ जा रहे हैं, प्लान वाले तो बहुत गलत हैं। दोज हु हैव मैनेज्ड द ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब परिवर्तन, ठीक, फ्रॉम विलेजेस टू सिटी, जो शहर से गांव, मेरा गांव मुझे याद आता है, सुना है कि नहीं? तो दोज हु हैव मैनेज्ड द ट्रांजिशन फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज हैव बीन एबल टू सिक्योर। क्वेश्चन अच्छा है कि नहीं, बोलो यस। Improve the sentence. It is easier walking than run. Easier walking to run. Easier to walk than to run. Easier walking than running. इसमें पूरा दिमाग लगा दो जितना दिया गया है, ठीक है। परमात्मा ने जितना माइंड दिया पूरा लगा देंगे, ठीक है, तो सही जवाब मिल जाएगा। और जरा भी कम लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर easier walking than running, ये कलर ठीक नहीं पड़ेगा, इसी को कर लेते हैं सदाबहार, है ना। तो भाई इट इज इजियर वॉकिंग टू रनिंग करें या टू वॉक देन टू रन करें? आप बताइए 21 में किसके साथ इन्फिनेटिव की तुलना करना है तो देन का प्रयोग करना पड़ेगा कि नहीं, बोलो। तो यानी कि यहां पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इजियर टू वॉक देन टू रन। सी में कौन कौन जा रहा है? नो, हम यहां पर इन्फिनेटिव की कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। इट इज इजियर वॉकिंग देन रनिंग, ठीक है। तो वो अब आपने अगर ये लगा दिया कि वॉकिंग देन रन, तो ठीक है, दिमाग अच्छा लगाया, लेकिन गलत हो गया। भाई हिंदी भी तो निकाला करिए। टहलने से, दौड़ना टहलना, इसकी तुलना हो रही है, इन्फिनेटिव की तुलना करना था, आपने जीरंड की तुलना कर दी, वो गड़बड़ हो गया मामला। बी आंसर राइट बनेगा। Whenever my students come across new words, I ask them to look for them in the dictionary. Look at them, look it up, look them up, no improvement. आपको जिस पार्ट को रिप्लेस करना है माय डियर, वो ये है, टू लुक फॉर देम। डिक्शनरी में शब्द खोजने के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? लुकअप का यूज होता है। वर्ड्स ज्यादा हैं तो हो जाएगा लुक देम अप, देम आ गया और अप बाद में आएगा, सी आंसर। वेल डन, सी वाले हमारे साथी काफी अच्छी संख्या में सही जा रहे हैं, शाबाश। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। दे अपॉइंटेड हिम एज अ मैनेजर एज ही इज एफिशिएंट। हमने आपको पढ़ाया है या आपने पढ़ा होगा, है ना। भाई जिनको हमने पढ़ाया उन्हें तो याद ही होना चाहिए। अपॉइंट, इलेक्ट, सेलेक्ट, मेक, बिकम, क्राउन, इनके बाद में किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, पढ़ा है कि नहीं। तो इस बेस पर अगर आपने रूल लगा दिया तो कुछ नहीं आएगा, सीधे इतना आएगा, ऑप्शन बी। भाई कितनी बड़ी संख्या में गलत कर रहे हो, अफसोस है मुझे, एज भी नहीं आता, ठीक है। अपॉइंट, अरे हमने एग्जाम्पल लिखवाया था, ही दे अपॉइंटेड मी मॉनिटर, तो आ मॉनिटर नहीं होगा, है ना। अपॉइंट, इलेक्ट, सेलेक्ट, मेक, बिकम, क्राउन के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, और यहाँ एज की भी कोई दरकार नहीं है, तो बी आंसर लगेगा। मतलब मैं पढ़ा रहा हूं आपको सही डायरेक्शन में, तभी तो आप गलत कर रहे हो। इसका मतलब समझ रहे हो कि हमारे क्वेश्चंस में जान है। और जिस दिन हमने ये समझ लिया कि आपको आ रहा है क्या प्रैक्टिस करवाना है, उस दिन, या आपने ऐसा सोच लिया, इंग्लिश में 3 वर्ड बहुत खतरनाक है, आई नो एवरीथिंग, और जिस दिन आपने ये सोच लिया, काम खत्म। इसलिए सीखते रहो और मुझे लास्ट में बताया करो कि कितना गलत हुआ है, केवल गलत वाला। ही डिसलाइक्स द वर्ड डिसलाइक्स, इजंट इट? लीजिए क्वेश्चन टैग, ही डिसलाइक्स द वर्ड डिसलाइक। अच्छा, तो भाई आंसर तो मिल गया, पहली नजर में भी होता है जवाब सही, करके देखो, अच्छा लगेगा। और यहां पर जितने भी साथी बी के साथ जा रहे हैं, दे आर एब्सोल्युटली राइट। डजंट ही इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। कौन ये लगा रहा है? पकड़ के सामने लाओ भाई, सामने लाया जाए और इनके कोड़े लगाए जाएं।
हाँ, और जोर से। चलो, छोड़ दिया जाए इनको। भाई ये देखा करो कि ये आपका जो है वर्ब नेगेटिव नहीं है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। The prisoners walked slowly, for they knew that as soon as they crossed the gate, the jailer would ask them to jog. बहुत ध्यान से समझो। क्रॉस, crossed, would cross, had crossed. The jailer walked slowly, for they knew that as soon as the gate, अच्छा, the jailer would ask them to jog. बताइए भाई। भैया मेरे क्वेश्चन गलत मत करना, बहना मेरी। क्या जवाब कर रहे हो आप लोग, मतलब मजा आ जाता है भाई देख करके। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। आप ये समझो कि पढ़ा हुआ क्वेश्चन गलत कर दे रहे हो। आपने पता गलती क्यों की, हमको ये भी पता है। एज सुन एज नहीं देखा आपने, केवल देखा कि अच्छा एक में वुड आया है तो पहले में हेड हो जाएगा। यही तो सीखना है ना। द प्रिजनर वॉक्ड पास्ट इंडेफिनिट, दे न्यू पास्ट इंडेफिनिट, दैट के बाद पास्ट ही तो होगा। एज सुन एज आया हुआ कंजंक्शन, तो इसे कहाँ पास्ट परफेक्ट कर दोगे। हैड क्रॉस द गेट, अच्छा द जेलर वुड। एक में वुड लगा तो पहले में लगा दिया हैड। ये ध्यान दो, ये क्वेश्चन कंडीशनल सेंटेंस का नहीं है, इफ नहीं लगा हुआ है। और वुड हैव लगा होता तो भी मैं मानता कि चलो हैड लगा दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईडियम फ्रेज चुनना है। इट इज द टाइम्स ऑफ द मुगल एम्परर जहांगीर नूर जहां वाज द पावर बिहाइंड द थ्रोन। तो यहां पर आपका ईडियम अंडरलाइन किया गया है, फिर भी मैं उसे हाईलाइटेड कर देता हूं ग्रीन कलर से। ईडियम है आपका पावर बिहाइंड द थ्रोन। Who has real control and power, an acknowledged leader who has control over the king, who rules without others knowing it। प्रतिदिन कुछ नया सीखते रहिए, बस सफलता का केवल एक ही राज है। प्रैक्टिस करते रहें, नया सीखते रहें। अपने आप को ये कभी ना समझें कि अब तो हमको सब कुछ आ रहा है। सक्सेस मिलना तय है, देर से लेकिन मिलेगी जरूर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जो वास्तविक सत्ता का मालिक होता है। If only teachers come down from their ivory towers and develop an intimacy with the students, can the student-teacher relationship improve. Feeling of supremacy, detachment and seclusion, strict and sorry, uncompromising attitude, false pride। तो कह रहा है कम डाउन फ्रॉम दियर आइवरी टॉर, इसका मतलब क्या होता है। रेस्पॉन्ड इमीडिएटली, जब आदमी ख्यालों में रहता है, ठीक है ना। क्वेश्चन ध्यान से समझना, जवाब करते जाएं सभी लोग और सुनते भी जाएं। जब व्यक्ति ख्यालों में रहता है, खोया रहता है, एक्चुअल में कम डाउन फ्रॉम दियर आइवरी टॉर्स का मतलब आप समझ लो मोटा मोटा कि जैसे अपनी अलग दुनिया बसा लेना, यानी कि डिटैच्ड एंड सेक्लूजन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। काफी लोग गलत जवाब कर रहे हैं, डी नहीं होगा। चलो आपने अंदाज तो अच्छा लगाया लेकिन गलत हो गया। ध्यान से गलत मत करो, ठीक है। द कॉज मे बी अ ट्रफल बट ही वुड नॉट लेट यू गो विदाउट splitting hair, splitting hairs, making it a bit quarrel, indulging in over refined arguments, reviving every small event, annoying you। 28
आपके सामने समझने का समय होता है। हिंदी में बोलते हैं कि बाल की खाल निकालना। तो 28 में इंडल्जिंग इन ओवर रिफाइंड आर्ग्यूमेंट्स। नेक्स्ट, while going through the inquiry papers, the police inspector had smell a rat. Smell a rat. ये है idiom. Planned something evil, changed his procedure, smelled something suspicious, perceived an obnoxious odor. ऑर्डर नहीं होना चाहिए था, यहाँ घृणित ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। जब आप संदेह करते हो तो उसका मतलब यही है कि स्मेल अ रैट, यानी कि स्मेल समथिंग सस्पिशियस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सस्पिशियस वर्ड से आपको आंसर मिल गया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑल हिज स्कीम्स बाइट द डस्ट फॉर लैक ऑफ प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी नहीं थी तो सब क्या हो गया? आर ह्यूमिलिएटेड, आर स्टोलन, आर लुक डाउन अपॉन, आर किल्ड। बाइट द डस्ट हिंदी में कहते हैं धूल चटाना, यानी कि क्या करना? अपमानित महसूस करना, कहते हो ना, धूल चटाना। ए इज द राइट आंसर। देखते हैं कि भाई कौन कौन ए के साथ जा रहा है। डी वाले तो एकदम गलत है, तो यहां पर माय डियर राइट आंसर होगा ए। आई होप कि क्लास आपको पसंद आई होगी और निश्चित तौर पर बेनिफिशियल होगी। आप लोग लास्ट में अपना फीडबैक कमेंट के रूप में दे सकते हैं, और फिर हम लोग मिलेंगे कल इस चेंज टाइमिंग में। आप लोग नोटिस जरूर देख लिया करिए, ठीक है? नोटिस बोर्ड इसीलिए बनाया गया है कि उसे आप लोग देख लें कि क्लास की टाइमिंग क्या है, राइट? समय परिवर्तित है, उसका आनंद लेते रहें और सीखते रहें। हाँ, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा हमारा पूरा साथ यूं ही बना रहेगा। अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। टेक केयर, कीप ऑन लर्निंग। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।